की कहानी है चालाक लोमड़ी और ऊंट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर था। उसकी सेवा में एक चीता, एक सियार और एक कौवा थे। साथ ही अन्य जानवर भी थे। जैसा कि वे नियमित रूप से करते थे, एक दिन शेर और उसके साथी जंगल में घूमने निकले। तभी शेर ने कुछ दूरी पर एक ऊंट को देखा। यह ऊंट अपने कारवां से अलग हो गया था और जंगल की हरी घास खाकर अपना पेट पाल रहा था। शेर को इस जानवर पर दया आ गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। चलो चलें और इस असाधारण जानवर से पूछताछ करें कि वह कहां से आया है। एक कौवा, जो दूर दूर तक उड़ता रहता है, जानकार था, सचेत हो गया और उसने उत्तर दिया, मालिक, इसे ऊंट कहा जाता है और यह जानवर गांवों में रहता है। इस जानवर का मांस अच्छा लगता है, आइए हम इसे मारकर खाएं। लेकिन शेर ने इस पर इनकार कर दिया और बोला, वह जंगल का नहीं है, इसलिए वह हमारा मेहमान है। मैं इसे नहीं मारूंगा। कृपया जाओ और उसे आश्वस्त करो कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा और उसे मेरे पास लाओ। शेर के निर्देश के अनुसार वे ऊंट के पास गए और उसे आश्वासन दिया कि वे उसे शेर के पास लाएंगे। उन्होंने उसका विश्वास जीत लिया और वे ऊंट को शेर के पास ले आए। ऊंट शेर के सामने खड़ा हो गया और झुक गया। उसने भी बताया कि वह कैसे अपने कारवां से अलग हो गया था और वह जंगल में कैसे पहुंचा था। यह सुनकर शेर ने कहा, हो ऊंट, अगर तुम गांव लौटोगे तो तुम्हें फिर से बोझ ढोने वाला जानवर बना दिया जाएगा। इसके बजाय इस जंगल के अंदर मेरे शासन में रहो। तुम बिना किसी भय के जंगल के हरे भरे घास का आनंद उठा सकोगे। ऊंट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वे शांति से एक साथ रहने लगे। बाद में एक दिन एक पागल हाथी के साथ लड़ाई में शेर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह कुछ कदम भी नहीं चल पा रहा था। शिकार के लिए बाहर जाना तो दूर की बात थी। भोजन की कमी के कारण शेर कमजोर हो गया। जो जानवर उसकी सेवा करते थे, वे भी भूखे थे, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। जब शेर से और सहन नहीं हुआ तो उसने उन्हें बुलाया और कहा, जाओ और कोई ऐसा जानवर ढूंढो जिसका मैं कमजोर हालत में भी शिकार कर सकूं। इस तरह मैं तुम्हें और अपने लिए भी भोजन उपलब्ध करा सकूंगा। सभी जानवर ऐसे जानवर को खोजने के लिए जंगल में भटकते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वापस लौटते समय सियार के पास एक योजना थी। उसने कौवे से कहा, जब भोजन हमारे सामने हो तो जंगल में भटकने का कोई मतलब नहीं है। ऊंट लंबे समय तक हम सभी को भोजन उपलब्ध करा सकता है। कौवे ने उत्तर दिया, वास्तव में आप जो कहते हैं वह सही है, लेकिन मालिक ने अपने शासन के तहत ऊंट को उसकी सुरक्षा की गारंटी दी है। वह उसे मारने से इनकार कर देंगे। सियार ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं मालिक को इस तरह प्रभावित करूंगा कि वह ऊंट को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं शेर के साथ चर्चा करके वापस ना आ जाऊं। सियार शेर से मिला और बोला, मालिक, हम पूरे जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई जानवर नहीं मिला। हम सभी को इतने लंबे समय से भोजन नहीं मिला है कि हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। इस परिस्थिति में यदि आप ऊंट को मारने के लिए तैयार हैं तो उसका मांस हम सभी के लिए भोजन प्रदान कर सकता है। शेर ने इस पर इनकार करते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ऊंट को कैसे मार सकता हूं जबकि उसे मेरा आश्वासन है कि मेरे राज्य में उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन सियार ने कहा, मालिक, आपने उसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया है, उसके बाद उसे मारना वास्तव में पाप होगा। लेकिन अगर वह खुद को आपके भोजन के रूप में पेश करता है तो उसे मारना पाप नहीं होगा और उसका प्रस्ताव स्वीकार करें। सियार ने आगे कहा, हम किस काम के हैं? अगर जरूरत के समय हम अपने मालिक की सेवा नहीं कर सकते। कृपया हम में से एक को अपने लिए मार डालो और बाकियों को भूख से मरने से बचाने के लिए मार डालो। शेर सियार को सही ठहराने में असफल रहा और बोला, कृपया वही करें जो आपको लगता है कि हम सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। इसके बाद सियार बाकी जानवरों के पास लौट आया और घोषणा की, हमारा मालिक बीमार और कमजोर है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। पूरे जंगल में घूमने के बाद भी हमें कोई जानवर नहीं मिला। अब अपने स्वामी के प्रति अपना ऋण चुकाने का एकमात्र तरीका यह होगा कि हम मालिक को उनके सामने अर्पित कर दें।
इस तरह हम में से बाकी लोग भी भूख से मरने से बच जाएंगे। योजना के अनुसार वे सभी शेर के सामने खड़े हो गए और झुक गए। उन्होंने शेर को बताया कि वे अपने भोजन के लिए कोई जानवर ढूंढने में सफल नहीं हुए हैं। कौए ने कहा, मालिक, हमें आपके भोजन के लिए कोई उपयुक्त जानवर नहीं मिला, इसलिए मैं खुद को पेश करता हूँ। भूख से खुद को बचाने के लिए कृपया मुझे खा ले। सियार ने टोकते हुए कहा, तुम मालिक के लिए मांस देने के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारा मांस मालिक की भूख भी नहीं मिटा सकता। सियार शेर की ओर मुड़ा और बोला, मालिक, कृपया भूख से बचने के लिए इसके बजाय मुझे खा लें। यह सुनकर शेर ने इनकार में सिर हिला दिया। इस तरह अन्य जानवर खुद को पेश करने लगे, लेकिन शेर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। ऊंट, जो सब कुछ देख रहा था, सोचने लगा, सब लोग ने अपनी जान को आगे रखा, लेकिन मालिक उनमें से किसी को भी मारने से इनकार कर रहे हैं। तो मुझे क्यों मारेंगे? मैं भी ऐसे ही तरीके से मालिक को खुश करने की कोशिश करूंगा। इस तरह सोचते हुए ऊंट ने दूसरे जानवरों से कहा, तुमने अपने आप को प्रस्तुत किया है, लेकिन मालिक तुम्हें नहीं खा सकते, क्योंकि तुम सभी मांसाहारी हो और खुद शेर की तरह ही एक ही श्रेणी में आते हो। तैयार रहो, क्योंकि मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। इससे ऊंट आगे आया और शेर के सामने झुक गया। उसने कहा, मालिक, आपको इनमें से किसी भी जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। कृपया इसके बजाय मुझे खा लें। मैं आपके आरण के बदले में खुद को प्रस्तुत करता हूं। कृपया आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। जैसे ही उसने यह बोला, अन्य जानवर खुशी से झूम उठे। पहले से ही सियार के बहकावे में आकर शेर और बाकी जानवर उस पर झपट पड़े। उसे मार डाला गया और सभी जानवरों ने मिलकर उसे खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप दुष्ट लोगों की संगति में हों तो सदैव सावधान रहें, उनकी मीठी बातों में न आएं। धन्यवाद दोस्तों, इस मजेदार कहानी को सुनने के लिए। अगर आपने यह कहानी पसंद की हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बी हाइव टून्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से कभी भी वंचित न रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।